हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 15 की वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइस, पिछली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारा लेक्चर नंबर 14 ज़रूर देखें। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहूँगी। और गाइस, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। और गाइस, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारी इस वीडियो को स्किप ना करें, हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें क्या है, लेक्चर नंबर 15 है। गाइस, कल हमने 7 प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखें 8 हमारा क्या है, राउंड है। देखें, अलग अलग चारों ओर का अर्थ प्रकट करने के लिए राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, द कैट वॉज वॉकिंग राउंड द टेबल। हाँ, बिल्ली जो है मेज़ के चारों ओर दौड़ रही है। सिर्फ एक ओर नहीं दौड़ रही है बल्कि चारों ओर दौड़ रही है। तो इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, राउंड का प्रयोग हुआ है। देखिए नेक्स्ट, द कैनल फ्लोज राउंड द सिटी। नहर जो है शहर के चारों ओर बहती है। तो यहाँ भी बताया गया है कि नहर जो है शहर के चारों ओर बहती है, तो इसलिए राउंड का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, अक्रॉस। देखें, आर पार का अर्थ प्रकट करने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट अक्रॉस द गैंग्स, वो गिरोहों के पार चला गया। अब यहाँ पे बताया गया है कि गिरोहों के बीच में नहीं रहा बल्कि गिरोहों को पार करके चला गया है, तो इसलिए यहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग हुआ है। देखिए नेक्स्ट, द बस क्रश्ड द चाइल्ड रनिंग अक्रॉस द रोड। बस ने सड़क पर चलते हुए बच्चे को कुचल दिया, मतलब बच्चा बाकी नहीं रहा, क्या किया, बस ने कुचल दिया, पार कर दिया मामला। आर पार का मामला था, हाँ, वो पूरी तरह कुचल दिया, तो इसलिए यहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग हुआ है। अप टू का प्रयोग देखें। हाँ देखें, को, से और के लिए का अर्थ बताने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही वेंट टू स्कूल। वो किसके लिए गया है, स्कूल के लिए गया। हाँ, वो स्कूल के लिए गया है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, टू का प्रयोग हुआ। अब देखें, आई एग्री टू योर एडवाइस। मैं तुम्हारी सलाह से सहमत हूँ। देखिए यहाँ पे से वर्ड आया, तुम्हारी सलाह से, तो से के लिए टू का प्रयोग हुआ है। देखें, ही इन्वाइटेड हिम टू डिनर। उसने उसे रात्रि के भोजन पर आमंत्रित किया या उसे शाम के खाने पर बुलाया। हाँ, यह शाम के खाने के लिए बुलाया, तो इसके लिए टू का प्रयोग हुआ है। देखें, दिस कार बिलोंग्स टू मी। ये कार जो है किसके लिए है, मेरे लिए है, तो इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, ऑफ। देखिए, संबंधवाचक का, की, के का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, वी नो द यूज़ ऑफ मशीन्स। हम मशीन का प्रयोग करना जानते हैं, मशीन का, तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग हुआ है। देखें नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो इज़ वेरी स्वीट। आम का स्वाद जो है बहुत मीठा है। आम का स्वाद जो है वो कैसा है, बहुत मीठा है। हाँ, तो इसके लिए ऑफ का प्रयोग हुआ है। अब देखें नेक्स्ट, फ्रॉम। एक स्थान से दूसरे स्थान के अलग होने में से के अर्थ के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही केम फ्रॉम द विलेज। वो गांव से आया, तो मतलब गांव में अभी है नहीं, गांव को छोड़कर चला आया है। हाँ, तो यहाँ पे एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान में आया, तो उसके से के लिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। आई विल गो टू होम फ्रॉम द स्कूल। मैं स्कूल से घर जाऊँगा। यहाँ भी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के बारे में बताया गया है, तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, 13 क्या है, बिफोर और आफ्टर। देखें, किसी काम या घटना या स्थान के सामने या पहले होने के अर्थ के लिए बिफोर तथा बाद या पीछे के अर्थ के लिए आफ्टर का
प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, शी केम टू स्कूल बिफोर टाइम, वो विद्यालय समय से पहले आई। तो पहले के लिए बिफोर का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, माई हाउस इज़ बिफोर द स्टेशन, मेरा घर जो है स्टेशन से पहले है, तो उसके लिए भी बिफोर का प्रयोग हुआ है। देखिए नेक्स्ट, ही स्पोक आफ्टर मिस्टर गुप्ता, उन्होंने मिस्टर गुप्ता के बाद बात की। हाँ, किसके बाद बात की? मिस्टर गुप्ता। हाँ, तो उसके लिए बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखें, द कैट वॉज रनिंग आफ्टर द रैट, बिल्ली जो है चूहे के बाद दौड़ रही थी। तो बाद के लिए किसका प्रयोग हुआ है? आफ्टर का। अब 14 देखें, विदाउट, विदाउट की हिंदी होती है बिना। देखिए बिना का अर्थ प्राप्त करने के लिए विदाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ही कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, वो चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता है। तो बिना, चश्मे के बिना, बिना के लिए विदाउट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखें, ही केम इनटू द क्लास विदाउट बुक्स, वो कक्षा में बिना पुस्तक के आया। तो बिना के लिए किसका प्रयोग हुआ है? विदाउट का। गाइस देखें यहाँ पे एक और प्रीपोजिशन आया हुआ है, हाँ, इनटू। तो इनटू मतलब वो बाहर से जब अंदर कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। तो गाइस आज हमारे ये 14 प्रीपोजिशन जो थे, इम्पोर्टेंट जो थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।